आइए साथियों, कल खेले गए T20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच भारत बनाम पाकिस्तान श्रीलंका के कोलंबो और प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। अगर इस मैच मुकाबले ने आपकी दिल की धड़कनों को तेज किया है तो एक लाइक जरूर कर देना। आज ऐतिहासिक मैदान प्रेमदासा स्टेडियम में वो नजारा देखने को मिला जो भारतीय फैंस सदियों तक याद रखेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत और पाकिस्तान का ये महामुकाबला किसी खेल से बढ़कर दो देशों के बीच एक जंग बन चुका था। ICC T20 का ये 27वां मुकाबला बहुत ही रोमांच रहा। कोलंबो का एक खचाखच भरा मैदान में किस्मत ने सलमान अली आगा का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीतकर एक निर्णायक फैसला लिया, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया ताकि भारतीय खिलाड़ियों को आसानी से रोककर पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन ईशान किशन ने ऐसा कुछ कर दिखाया पाकिस्तानी कभी नहीं सोचे होंगे। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में नीली जर्सियों से भरा वातावरण में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक सलामी जोड़ी जब मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम का शोर और शो उल्लास पर था। जहां पाकिस्तान की ओर से उनके कप्तान सलमान अली आगा ऑफ स्पिन लेकर मोर्चे पर तैनात हुए। उनका ये पहला ओवर बहुत ही कारीगर साबित हुआ। उन्होंने अपनी फिरकी से पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को फंसा लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा मिड विकेट को बीट करने की चक्कर में शहनशाह अफरीदी के हाथों में कैच थमा बैठे। दर्शक हैरान रह गए। पाकिस्तान को पहला ही ओवर में पहली बड़ी सफलता मिली। पूरी तरह खुश होने लगे बयान्स। क्या पता था कि अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन के नाम का एक तूफान बाकी है। फिर नंबर 3 पर युवा तिलक वर्मा मैदान पर आ चुके थे। दूसरी तरफ दूसरे ओवर में एक खतरनाक तेज गेंदबाज शहनशाह अफरीदी मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन आते ही ईशान किशन ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी छक्के से किया। स्क्वायर लेग की दिशा में लंबा छक्का जड़कर स्वागत किया। ईशान किशन का पहला छक्का देखकर भारतीय दर्शक फिर झूम उठे। उनके इस ओवर में एक और चौका जड़कर 13 रन बटोरे। तिलक वर्मा ने भी इस ओवर में अपनी शुरुआत एक चौके से की और चौके से अपना खाता खोला। शाहीन की गेंद पर गेंद विकेट कीपर को बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के पार चली गई। तिलक वर्मा धीरे धीरे खेलकर ईशान किशन का बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत का स्कोर तेजी की तरफ बढ़ रहा था। वहीं 5वीं ओवर में पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद मोर्चे पर तैनात हुए। ईशान किशन ने उनकी गेंद को सही तरीके से पकड़कर मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगा। ईशान किशन वहीं नहीं रुके। इस ओवर में चौथी गेंद पर एक और छक्का जड़कर उनकी लय बिगाड़ दी। खेल का 7वां ओवर फिर एक बार अबरार अहमद को दिया गया, लेकिन ईशान किशन एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने इनके इस ओवर में 3 कड़क चौके जड़कर मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ इस धीरे पिच पर जहां रन बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ईशान किशन पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी इस पारी को देखकर पूरा स्टेडियम भारत के नारे से गूंज उठा। ईशान किशन ने अकेले दम पर भारत को एक ऐसे मजबूत स्कोर पर पहुंचाया जहां से भारत आसानी से एक बड़े लक्ष्य तैयार करना मुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। रन गति को रोकने के लिए अपने मेन गेंदबाज शादाब खान को मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन ईशान किशन की आंखें जम चुकी थी। वो उनकी इस ओवर में स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ा, फिर दूसरी गेंद पर एक चौका जड़ा। इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। उनके इस ओवर में ईशान किशन ने 17 रन बनाए। शादाब खान का ये ओवर बहुत ही महंगा रहा। स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर पाकिस्तानी कप्तान ने एक चाल चली। उन्होंने अपने मेन स्पिनर सैयद अयूब को गेंद थमाई। उन्होंने जादू फिरकी से ईशान किशन को चकमा दे दिया। गेंद को खेलने से चूक गए और वो बोल्ड हो गए, लेकिन ईशान किशन की पारी ने भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में 77 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 कड़क चौके, 10 चौके, 3 छक्के मौजूद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच गया था। ईशान किशन के आउट होते ही प्रेमदासा का ये स्टेडियम फिर एक बार खामोश हो गया, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं टूटी थी, क्योंकि इनके बाद मैदान पर आए T20I के बादशाह और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। तिलक वर्मा के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने
सूझबूझ के साथ पारी को चलाना शुरू किया। 10वां ओवर खत्म होने तक मैच को अपने पक्ष में बना रखा था। फिर एक बार मोर्चे पर तैनात हुए सैयद अयूब को तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ा। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रनों पर था। तिलक वर्मा दूसरी तरफ नाबाद थे। उन्होंने 11 गेंदों में 12 रन बनाकर पारी को संभाल रहे थे। पाकिस्तान ने इस गेंद में सारे स्पिनर खिलाकर एक बड़ी भूल की थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों को आराम से समझते हुए दोनों खेल रहे थे। फिर कप्तान ने अपना भरोसेमंद खिलाड़ी स्पिन गेंदबाज उस्मान तारिक को गेंद थमाई। सूर्य कुमार यादव ने उनकी गेंद को सही तरीके से समझकर चौके से उनका स्वागत किया। हर एक गेंद को समझदारी के साथ खेल रहे थे। 12वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद नवाज तिलक वर्मा को कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन तिलक वर्मा ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का लगाया। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू की कमजोर अपील की गई, लेकिन अंपायर ने उसको नकारा। नॉट आउट करार दिए गए। फिर उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक करारा छक्का जड़ा। फिर पारी का 15वां ओवर लेकर आए सैयद अयूब दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। वो इस पारी में एक चौका और 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों में 25 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। तिलक वर्मा को आउट होते ही T20 के बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, लेकिन सैयद अयूब की अगली गेंद पर वो हवा में शॉट खेल बैठे। सीधे बाबर आजम के हाथों में कैच थमा बैठे। सैयद अयूब ने 2 गेंदों में 2 विकेट दिलाकर फिर एक बार भारतीय दर्शकों को खामोश कर दिया था। उनकी जगह आए शिवम दुबे मोहम्मद नवाज की गेंद पर चौकी से शुरुआत की। फिर सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद को स्क्वायर वेव खेलकर शादाब खान की खराब फील्डिंग के चलते वो सीमा रेखा के पार गेंद चली गई। फिर अगले ही ओवर में मोहम्मद नवाज मोर्चे पर तैनात हुए। मोहम्मद नवाज की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक कड़क चौका जड़ा। पारी का 18वां ओवर लेकर आए बब अबरार अहमद उनकी पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक कड़ा प्रहार करते हुए पहली गेंद पर चौका बटोरे। वहीं दूसरी तरफ खड़े शिवम दुबे अबरार अहमद की 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा। इस पारी में शिवम दुबे ने भी एक अनुभवी बहुमूल्य पारी खेलकर कप्तान का साथ निभाया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए उस्मान तारिक उनकी दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक कड़क चौका जड़ा। अबरार अहमद ने सूर्य कुमार यादव को टॉप स्पिन डाली। सूर्य कुमार यादव ने लेफ्ट शॉट खेलने की चक्कर में एक आसान सा कैच थमा बैठे। लॉन्ग ऑफ में खड़े सैयद अयूब को कैच देकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। सूर्य कुमार यादव ने इस पारी में 3 चौके की मदद से 29 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह आते ही मैदान में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने इस ओवर में एक चौका एक छक्का जड़कर भारत का स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन पर पहुंच गया। बड़े रनों का पीछा करने आई पाकिस्तान की टीम के सलामी बल्लेबाज शाहिबजादा फरहान और सैयद अयूब मैदान पर तैनात हुए। वहीं भारत की ओर से तेज रफ्तार के गेंदबाज हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई गई। पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या लगातार अपनी रफ्तार से शाहिबजादा फरहान को 3 बार बीट किया। वहीं चौथी गेंद पर जोश में आए शाहिबजादा आकर बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में शाहिबजादा फरहान हवा में शॉट खेल बैठे। वो गेंद के सीधे रिंकू सिंह के हाथों में सेफ हाथों में जाकर चली गई। एक आसान सा कैच रिंकू सिंह ने पकड़ लिया। शाहिबजादा फरहान गोल्डन डक यानी 0 पर वापस चल पड़े। भारत ए का ये पहला ही ओवर में पहला विकेट मिल गया। भारत ए पहला विकेट लेते ही पूरा प्रेमदासा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। हार्दिक पांड्या ने बहुत ही जल्दी अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाया। उनका साथ देने आए पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा वही भारत की तरफ से विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मोर्चे पर तैनात हुए। उनकी पहली गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में सैयद अयूब ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद बुमराह ने यार्कर फेंकी। वो सीधे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दूसरे ही ओवर में भारत को दूसरी बड़ी सफलता भी मिल गई। भारत का खीमा खुशियों से झूम उठा। सलमान अली आगा ने बुमराह की 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक चौका जड़ा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ओवर की आखिरी गेंद स्लोअर वन फेंकी। सलमान अली आगा लालच में आ गए। वो इस गेंद को हवा में खेल बैठे। सीधे हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच थमा बैठे। भारत ने पावर
पावर प्ले खत्म होने से पहले ही तीसरा विकेट भी ले लिया। अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे पाकिस्तान ये मैच से फिसल रही है। मैदान पर पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान खान मैदान पर मौजूद थे, लेकिन बाबर आजम बहुत ही बड़े प्रेशर में खेल रहे थे। वहीं धीमी पिच में एक एक रन जोड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस्मान खान आते ही कड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को अपनी चौथी गेंद में एक सीधे छक्का जड़ा। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी स्पिन गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हैं। पारी का पांचवा ओवर अक्षर पटेल को थमाया गया, लेकिन उस्मान खान एक अलग सोच में खेल रहे थे। बड़े शॉट खेल रहे थे। अक्षर पटेल की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़े। फिर अक्षर पटेल ने अपनी 5वीं गेंद में बाबर आजम को भी फंसा लिया। उनकी फिरकी गेंद में बाबर आजम चकमा खा गए। वो बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में आगे बढ़कर मारना चाहा, लेकिन गेंद स्टंप पर जा लगी, सीधे बोल्ड हो गए। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक पहले ही पाकिस्तान का चौथा विकेट भी गिर गया। धीरे धीरे पाकिस्तान की सोच बदल गई। हर कोई खिलाड़ी आने के बाद बड़े बड़े शॉट खेलने में लग गया। बाबर आजम के आउट होते ही ऑलराउंडर शादाब खान मैदान पर आए। फिर 7वां ओवर लेकर आए भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मोर्चे पर तैनात हुए। शादाब खान ने उनकी तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़ा। पारी का 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को उस्मान खान ने अपनी सोच बदल कर तेज खेलने का मन बना लिया। दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन उस्मान खान मैदान पर डटे रहे। लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी ओवर की चौथी गेंद वाइड लेंथ फेंकी। उस्मान खान बड़ा शॉट खेलने की चक्कर में गेंद से बीट हो गए। सीधे गेंद ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। वो स्टंप आउट हो गए। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। उस्मान खान की विकेट गिरते ही पाकिस्तान का हौसला टूट गया। मैदान में देखने आए पाकिस्तानी दर्शक के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीली जर्सियों से टिमटिमाता हुआ समंदर भारत भारत चिल्ला रहा था। उस्मान खान का विकेट गिरते ही पाकिस्तान इस मैच में बैकफुट पर चला गया। बस औपचारिकता बाकी रह गई। बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नवाज 12वां ओवर में कुलदीप यादव को एक चौका तो लगाया, लेकिन कुलदीप यादव की अगली ही गेंद पर हवा में शॉट खेल बैठे। बाउंड्री पर खड़े हुए शिवम दुबे ने उसको आसान सा कैच पकड़ लिया। फिर मैदान पर आए शहीनशाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने कुछ खास नहीं किया। भारतीय कप्तान ने तिलक वर्मा के हाथों में गेंद थमाई। तिलक वर्मा की पहली गेंद पर शादाब खान ने फील्डर को ढूंढ लिया। जहां शिवम दुबे खड़े थे वहीं खेल बैठे। गेंद सीधे उनके हाथों में चली गई। शिवम दुबे ने दूसरी बार कैच पकड़ा। पाकिस्तान के इस तरह विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजारों की तादाद में देखने आए दर्शक का दिल टूट गया। पाकिस्तानी टीम फिर एक बार भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। फिर बल्लेबाजी के लिए आए अबरार अहमद। पारी का 16वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी का इस्तेमाल किया। उनकी पहली गेंद पर फहीम अशरफ गलत शॉट खेलकर रिंकू सिंह के हाथों में कैच देते हैं। फिर अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अबरार अहमद को एलबीडब्ल्यू किया। वरुण चक्रवर्ती हैट्रिक पर थे। शहीनशाह अफरीदी को फिर एक बार 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। कप्तान ने डीआरएस तो लिया, लेकिन नॉट आउट करार दिए गए। पाकिस्तान के 9 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान मात्र 100 रन पर खेल रहा था। फिर मैदान पर आए उस्मान तारिक, शहीनशाह अफरीदी मैदान पर खेल रहे थे। गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कप्तान ने रिंकू सिंह को भी गेंद थमाई। रिंकू सिंह के 2 गेंदों पर शहीनशाह अफरीदी ने 2 कड़क चौके जड़े। फिर पारी का 18वां ओवर हार्दिक पांड्या को दिया गया। उनकी पहली ही गेंद पर शहीनशाह अफरीदी ने एक चौका जड़ा। फिर वो सिंगल लेकर दूसरे एंड पर चले गए। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उस्मान तारिक पर थी। उस्मान तारिक हर गेंद बीट हो रहे थे। 18वें ओवर की आखिरी गेंद हार्दिक पांड्या ने एक तेज याकर डाली, सीधे विकेट पर जा लगी और वो बोल्ड हो गए। इस तरह पाकिस्तान मात्र 114 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने न केवल ये मैच जीता, बल्कि अपने आप में एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों, आप भी अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, पाकिस्तान को इस करारी शिकस्त के बाद भारत प्लेऑफ में पहुंच गया। भारत ने इस मैच को 61 रनों से हराकर रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रहे ईशान किशन। साथियों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अगली सुपर ग्रुप में जाएगी या नहीं? एक कमेंट जरूर कर देना।